जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 10 की कथा सुनाऊंगी। इसमें मैं आपको तुलसी तल और चंदन चढ़ाने का फल तथा घंटे की महिमा का वर्णन सुनेंगे। श्री भगवान कहते हैं, जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटा रखा जाता है और जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र, जान लो कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। हे प्रिय, जो मनुष्य मेरे सामने धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, स्नान करते, पूजा करते या उबटन लगाते समय गरुड़ चिन्ह युक्त घंटा बजाते हैं, उसे 10,000 यज्ञ, 10,000 गौदान तथा 100 चंद्रयान अनुष्ठानों का फल प्राप्त होता है। यदि पूजा विधि विधान के अनुसार न हो तो भी वह उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना क्षेत्र प्रदान करता हूँ। गरुड़ और चक्कर से अंकित घंटा बजाने से करोड़ों जन्मों का भय नष्ट हो जाता है। हे देवराज, जब मैं प्रतिदिन गरुड़ से अंकित घंटा देखता हूँ तो मैं उसी प्रकार प्रसन्न हो जाता हूँ जैसे धन पाकर दरिद्र व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति खंबे के ऊपर घंटा धारण किए हुए उत्तम चक्र या मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित कर दे तो तीनों लोक मानो उसके द्वारा स्थापित हो गए हैं। मनुष्य चाहे करोड़ों पाप से दूषित हो, किंतु यदि मृत्यु के समय वह चक्र सहित घंटे की ध्वनि सुनता है तो यम के सेवक निराश हो जाते हैं। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सारे दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र तथा पितृ सभी उत्सव मनाकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि गरुड़ और चक्कर भी न हो तो भी मैं घंटे की ध्वनि के कारण भक्तों पर कृपा करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में गरुड़ अंकित घंटी हो उस पर मैं सर्प, अग्नि या बिजली का भय नहीं रहता। जिसके घर में घंटी नहीं है, मेरे सामने शंख नहीं है, वह भगवान का भक्त कैसे माना जा सकता है? वह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? हे पुत्र, मैं तुम्हें चंदन के लेप की महिमा सुनाता हूँ। जब वह तैयार हो जाता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंदन, पुष्प, कपूर, तुलसी दल, कस्तूरी, जायफल और तुलसी दल सहित मुझे अर्पण करने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष सदैव मुझे तुलसी की टहनियाँ अर्पित करता है, वह अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कोई कलयुग में भक्ति पूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पित करता है और मालती के फूलों से उनकी पूजा करता है तो वह फिर कभी किसी भी माँ का स्तन नहीं पीता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यदि कोई मुझे तुलसी दल सहित चंदन अर्पित करता है तो मैं उसके सैकड़ों जन्मों के समस्त पापों को भस्म कर देता हूँ। जब तुलसी की टहनियाँ और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेष रूप से पितरों को प्रिय होता है, जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अर्पित नहीं किया जाता तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगरल चम्मच भी उत्तम माना जाता है। कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मधुर सुगंध उत्तम है। जब तक कि तुलसी की टहनियाँ और सदई मुझे अर्पित न की जाए। जो मनुष्य कलयुग में मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी दल और चंदन अर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे धन्य होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई कलयुग में भगवान का भक्त होने का दावा करता है किंतु मार्गशीर्ष मास में तुलसी और चंदन नहीं चढ़ाता तो वह सच्चा भागवत यानी कि भगवान का भक्त नहीं है।
यदि कोई मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर पर केसर, अगलोचुम और चंदन का लेप लगाएगा तो वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में रहेगा। भक्तों को कपूर और अगरबत्ती मिलाकर संदई का लेप लगाना चाहिए। कस्तूरी मुझे विशेष रूप से प्रिय है। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में शंख में संदई लेप लेकर मेरे शरीर पर लगाएगा तो मैं उस पर 100 वर्ष तक प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में सदैव तुलसी दल और हरड़ से भक्तिपूर्वक सेवा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 10वें का यहीं समापन होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण महाराज की जय, विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो और आप इसके आगे का महात्म्य सुनना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस महात्म्य को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।